में महागठबंधन को बड़ा झटका, तेजस्वी के माय समीकरण में दरार, तेजस्वी का सीएम बनने का सपना रह जाएगा अधूरा, ओवैसी सीमांचल में करेंगे बड़ा खेला, 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ओवैसी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की चुनावी मैदान में उतरेंगे। इसी के मद्देनजर एआईएमआईएम प्रमुख एवं सांसद ओवैसी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। एआईएमआईएम प्रवक्ता आदिल हसन ने एक निजी चैनल को बताया कि प्रदेश इकाई की तरफ से करीब 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव ओवैसी को दिया गया है। अब कितनी सीटों पर लड़ना है, इस पर अंतिम निर्णय वही लेंगे। बता दें कि बिहार की राजनीति में माय समीकरण यानी मुस्लिम यादव एमवाई गठजोड़ों लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सबसे बड़ी ताकत रहा है। लालू प्रसाद यादव के जमाने से ही यह समीकरण पार्टी का मजबूत आधार रहा है और उनके उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ने भी इसी वोट बैंक के बल पर खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा बना रखा है। लेकिन अब इस समीकरण में दरार डालने की कोशिश में एआईएमआईएम ने और उसके प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जुटे हुए हैं, जिससे आरजेडी की चिंता बढ़ गई है। अगर आने वाले लोकसभा चुनाव या 2025 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल के बाहर भी अपने उम्मीदवार उतारे और मुस्लिम वोटों को बांटना जारी रखा तो इससे तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की राह और मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि यादव वोट पर पहले से ही एनडीए की निगाह है और दलित वोट पर जेडीयू का असर बना हुआ है। ऐसे में मुस्लिम वोटों में सेंध आरजेडी के लिए राजनीतिक अस्तित्व का संकट खड़ा कर सकता है। एआईएमआईएम भले ही बिहार की मुख्य धारा की बड़ी पार्टी न हो, लेकिन सीमांचल और मुस्लिम बहुत इलाके में उसका प्रभाव आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। अगर मुस्लिम वोट एकजुट नहीं रहे तो तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना एक बार फिर सिर्फ सपना ही रह सकता है। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओवैसी का यह दौरा अहम माना जा रहा है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मगध, मिथिलांचल पर उनकी विशेष नजर है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उनमें से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। कई सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। कई सीटों पर आरजेडी के उम्मीदवारों की हार का कारण भी ओवैसी के उम्मीदवार को माना गया था। अब एक बार फिर ओवैसी बिहार में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। 5 में से 4 विधायक ओवैसी के बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। ओवैसी अगर ज्यादा सीटों पर लड़े तो महागठबंधन को नुकसान एवं एनडीए को फायदा हो सकता है। महागठबंधन के मुस्लिम वोट में बंटवारा हुआ तो सीधा लाभ एनडीए को हो सकता है। बिहार में करीब 17% मुस्लिम आबादी है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल खबरीलाल लाइव को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।